नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ गुंडे, माफियाओं, अपराधियों और डकैतों का एनकाउंटर हो रहा है, जिसके बाद राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर जाति देखकर हो रही है। हालांकि जब यह आरोप लगाया गया था तब मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी की दुकान में लूटपाट की गई दिन दहाड़े। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और फिर मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। हालांकि इसके कुछ दिन बाद ही अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर कर दिया गया, जो कि सराफा व्यापारी की दुकान में लूटपाट में शामिल था। मतलब सरकार ने तो अपना संदेश साफ दे दिया कि जो भी अपराध करेगा उसकी जाति नहीं देखी जाएगी, उसका एनकाउंटर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया था और एनकाउंटर करने वाले अधिकारी डीके शाही की तस्वीरें वायरल हुई थी, उस पर खूब राजनीति हुई, तमाम सवाल भी उठे, क्योंकि डीके शाही चप्पल पहने हुए नजर आए, जिसके बाद कहा गया कि क्या साहब ने चप्पल पहने हुए मंगेश यादव को दौड़ाया और फिर गोली मार दी। अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल किए और अधिकारियों से सवाल किए, जिसके बाद अब जवाब मिला है एसटीएफ चीफ अमिताभ यश की तरफ से। जी हां, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया है कि क्यों उस दिन डीके शाही ने चप्पल पहनी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आप चप्पल ही देख रहे हैं, यहां तक कि गंजी और लुंगी में भी अधिकारी पहुंच जाते हैं एनकाउंटर करने। अब जिस तरीके से राजनीति डीके शाही को लेकर हो रही थी, मंगेश एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव तमाम आरोप लगा रहे थे, अब उन्हें करारा जवाब दिया है एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता देते हैं। अमिताभ यश कहते हैं मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर कि मंगेश यादव के एनकाउंटर में कुछ फोटो को वायरल किया जा रहा है। हमने संबंधित अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया कि फोटो सूर्योदय के समय की है। अपराधी से एनकाउंटर की घटना रात 3:30 बजे हुई थी। दोनों में लगभग 3 घंटे का अंतर है। उनका जूता कीचड़ से सन गया था, इसीलिए उन्होंने गाड़ी में रखी अपनी चप्पलों से बदला लिया था। इसे हम लोग कोई मुद्दा नहीं मान रहे। अपराधियों के खिलाफ जब एक्शन होता है तो समय के आधार पर एसटीएफ रणनीति तैयार करती है। यह बयान अमिताभ यश की तरफ से है, एसटीएफ चीफ की तरफ से। उन्होंने बाकायदा बताया कि क्यों उस दिन डीके शाही ने चप्पल पहनी थी। उन्होंने बताया कि जब एनकाउंटर हुआ तो रात के 3:30 हो रहे थे और जब डीके शाही चप्पल पहने हुए नजर आए तो सुबह का वक्त था, सूर्योदय का वक्त था और डीके शाही का जूता कीचड़ में सन गया था, इसीलिए उन्होंने अपना जूता चेंज कर लिया था और गाड़ी में रखी हुई चप्पल पहन ली थी। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अमिताभ यश ने अपने एक और बयान में कहा, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन अपराधियों के खिलाफ एक्शन के लिए किया गया है। एसटीएफ परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई को अंजाम देती है। खुफिया एक्शन में एसटीएफ के लोग गंजी और लुंगी पहनकर भी जाते हैं। तो अमिताभ यश ने ये जो बयान दिया कि गंजी और लुंगी भी पहनकर एसटीएफ के अधिकारी चले जाते हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इशारों में राजनीति करने वालों को जवाब था। जैसे अखिलेश यादव चप्पल पर सवाल उठा रहे थे और तमाम विपक्षी नेता चप्पल पर सवाल उठा रहे थे कि डीके शाही चप्पल पहनकर कैसे एनकाउंटर कर सकते हैं। ऐसे में एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने विपक्षियों को यानी अखिलेश यादव को और तमाम ऐसे लोगों को जवाब दिया है जो कि लगातार डीके शाही पर सवाल उठा रहे थे, मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे थे। और अमिताभ यश ने कहा जरूरत पड़ती है तो लुंगी और गंजी में भी अधिकारी पहुंच जाते हैं अपराधियों का सफाया करने। फिलहाल जिस तरीके से अमिताभ यश ने सफाई पेश की है और कहा है कि मंगेश यादव एनकाउंटर में डीके शाही के चप्पल को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी लुंगी और गंजी में भी एनकाउंटर करते हैं। उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।